के सामने झुके मोदी। आरएसएस ने निकाल दी मोदी की अकड़। टूट गया मोदी का सारा घमंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा था। इसीलिए बीजेपी ने हर किसी को साइड कर दिया था। यहां तक कहा गया कि मोदी ने अपनी चलाते हुए आरएसएस तक की नहीं सुनी थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को रुला दिया और फिर अकल ऐसे ठिकाने लगी कि अब मोदी को आरएसएस के सामने झुकना पड़ा है। उनकी जरूरत का एहसास हो गया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए एक सबक था कि आरएसएस की पावर क्या है ये समझने के लिए। इसीलिए हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव वाली गलती नहीं की। विधानसभा चुनाव में और आरएसएस के नक्शे कदम पर चली और उन्हें जीत भी मिली। जी हाँ, कहा जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी को आरएसएस की वजह से जीत मिली है। भाजपा की हैट्रिक में आरएसएस की रही अहम भूमिका। अब देखिए, बीजेपी की हरियाणा में जीत पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है। हर कोई चौंक गया है। लेकिन अंदर की बात यह है कि मोदी ने आरएसएस का फॉर्मूला अपनाया है, जिसके कारण उन्हें जीत मिली है। आरएसएस के कुछ पॉइंट्स हैं जिसको बीजेपी ने फॉलो किया और वो जीत गई। बिना पर्ची व खर्चे के नौकरी, ये प्लान आरएसएस का था। बिना पर्ची व खर्चे की नौकरी का मतलब बिना किसी सिफारिश के नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरियों की उपलब्धता और एक गरीब परिवार के बच्चे को बिना पैसे के नौकरी मिलेगी। ये वादा बीजेपी ने किया था और इसका आइडिया दिया था आरएसएस ने। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएस ने भाजपा के रणनीतिकारों को दिशा निर्देश दिए थे और ठीक उसी तर्ज पर उन्होंने काम किया जिस तरह से आरएसएस प्रमुख ने कहा था। वायरल वीडियो का खेल। इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि हरियाणा चुनाव में वायरल वीडियो की भी भूमिका रही थी। कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के नेताओं ने कांग्रेस नेताओं के उन वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल कराया जिसमें प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस नेता कह रहे थे कि हुड्डा सरकार आने के बाद राज्य में कोटे के हिसाब से नौकरियों का आवंटन होगा। इसमें भी आरएसएस की बड़ी भूमिका थी। आरएसएस ने 20 जिलों में बैठकें की। सिर्फ इतना ही नहीं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने भी हरियाणा में बीजेपी के लिए खूब मेहनत की। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले तो जिला स्तर के स्वयंसेवकों को मंडल कार्यकर्ताओं के साथ काम करने के लिए कहा गया और फिर उन्होंने पंचायत स्तर के स्वयंसेवकों के साथ चौपालों के माध्यम से मतदाताओं से जुड़ने के लिए काम किया। इस दौरान आरएसएस ने 20 जिलों में 22 बैठकें की। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आरएसएस ने बीजेपी नेतृत्व को यह भी कहा था कि वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करे। ये आदेश भी बीजेपी ने अच्छे से फॉलो किया था। और अब देखिए, लोकसभा चुनाव में आरएसएस बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। इसलिए इस बात को समझते हुए इस बार मोदी को आरएसएस का सहारा लेना पड़ा और आरएसएस के आदेश को मानना पड़ा, जिसके बाद उन्हें जीत भी मिली। इन्हीं सारी चीजों को लेकर कहा जा रहा है कि लोकसभा में अकेले चलने वाले मोदी को इस बार आरएसएस के सामने झुकना ही पड़ा है। अपनी जीत के लिए मोदी घुटनों पर आ गए हैं और एक बार फिर से सारी अकड़ और घमंड टूट गया है। बात हरियाणा चुनाव की करें तो विधानसभा चुनाव में 90 सीटों में से बीजेपी को 48 सीटें मिली, तो वहीं कांग्रेस को 37 सीटें मिली है। दूसरी तरफ कांग्रेस इस नतीजे पर भी सवाल उठा रही है और चुनाव आयोग से शिकायत तक करने की बात कह रही है। फिलहाल इन पॉइंट्स पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि आरएसएस के सहारे मोदी ने हरियाणा में जीत पाई है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।